हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब अपन आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल पर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल जो है वो किस तरह अपन को इसे कवर करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला। ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है सिंगारस किसे कहते हैं। सिंगारस मैंने आपको बताया है, सिंगारस दो प्रकार के होते हैं। सिंगारस के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सिंगारस के? दो भेद होते हैं। एक होता है आपका संयोग, एक होता है आपका वियोग। संयोग का तात्पर्य इससे है और वियोग क्या होता है। देखिए मैं दोनों ही चीज आपको बता। संयोग का मतलब होता है जब नायक नायिका का मिलन का वर्णन होता है, जहाँ पर नायक नायिका या प्रेम प्रेमी के मिलन का वर्णन जहाँ पे किया जाता है वो आपका संयोग रस कहलाता है। और जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका आपस में जहाँ बिछड़ते हैं आपस में एक दूसरे से, वहां पे अपना वियोग होता है। ठीक है ना। तो मैं आपको रस का एग्जाम्पल देता हूँ। संयोग रस का एग्जाम्पल एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है मेरे पास। बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ मैं। सरल शब्दों में बताने के लिए देखो, तुम मिली तो बरसने लगा सावन। क्या है ये? फिल्म तरह जैसा है, लेकिन आपको बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है ना। ये है तुम मिली तो बरसने लगा सावन। ठीक है। तुम मिली तो बरसने लगा सावन। ठीक है। और इसके आगे, तुम मिली तो बरसने लगा सावन। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है ये अपना? देखिए कितना सरल है। तुम मिली तो बरसने लगा सावन। यहाँ पे लिखेंगे आप, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। ठीक है। तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ही सरल शब्दों में है। जैसे संयोग रस की यदि परिभाषा पूछी जाए तो आप संयोग रस के क्या क्या कहोगे? इसकी परिभाषा में आप लिखोगे कि जब जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, क्या होता है? संयोग रस क्या है? संयोग रस बोलेंगे श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। संयोग रस जो होता है जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है या प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है। ठीक है ना। वहां पे संयोग रस होता है। ठीक है ना। उदाहरण रहेगा, तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद एक चीज, अब ये होगा आपका संयोग रस। ठीक है ना। अब वियोग रस। अब वियोग रस का मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि वियोग रस का एक एग्जांपल बहुत ही प्यारा मैं देने वाला हूँ आपको। देखिए अब आपका हो जाएगा वियोग। वियोग रस का मतलब जहाँ जहाँ पर नायक नायिका के या प्रेमी प्रेमिका के वियोग का वर्णन होता है, वहां पे यानी बिछड़ने का जो वर्णन होता है वहां पे वियोग रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका? रति। क्या हो जाएगा आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति। अब वियोग, वियोग रस का आपका ये संयोग का हो जाएगा। उदाहरण अब मैं आपको बताने वाला हूँ वियोग रस का एग्जाम्पल। वियोग रस का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल हो जाएगा इस, क्या कहते हैं, जब नायक और नायिका की, क्या जब नायक नायिका, जब नायक नायिका
कि प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का, क्या किसका, बिछड़ने का वर्णन होता है। तो उसे कौन सा रस कहते हैं? वियोग। कौन सा रस? वियोग रस कहते हैं। ठीक है, वियोग रस कहते हैं। जब नायक नायिका के प्रेम प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो उसे वियोग रस कहते हैं। देखो इसका एक उदाहरण बहुत ही, मुझे फूल मत मारो, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा ये आपका? एग्जाम्पल, मुझे फूल मत मारो, क्या मत करो? मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला, मैं अबला वाला वियोगिनी, मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो, कुछ तो दया करो। ठीक है ना? मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोग, कुछ तो दया करो। ठीक है ना? ये आपके संयोग और वियोग रस दोनों के लिए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, संयोग का हुआ, वियोग का हुआ। श्रृंगार रस का आपका हो जाएगा, श्रृंगार रस का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आपको श्रृंगार रस का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, मेरा या मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, क्या कह रही है मेरा? मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरों ना कोई, क्या कह रही है? मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर क्या है? जाके सिर मोर मुकुट, यानी जिसके सिर पर क्या है? जिसके सिर पर मोर मुकुट यानी मोर का पंख का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही कौन है? मेरे पति परमेश्वर है, मेरो पति सोई। ठीक है, ये आपको श्रृंगारस का है। तो श्रृंगारस का भी बता दिया मैंने आपको, संयोग का भी मैंने बता दिया आपको, और वियोग का भी मैंने बता दिया है आपको। ठीक है ना? बता दिए। देखो अब आपको बताऊं मैं वीर रस, या वीर रस का एग्जाम्पल उदाहरण सहित। यहाँ पे लिख देता हूँ, श्रृंगार आपका हो गया है, वीर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीर रस का, वीर रस की परिभाषा है, यह परिभाषा यह है, इस किसी काव्य को पढ़कर सुनकर वीर रस क्या होता है?
यहाँ पे इसका परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा, जिस किसी जिस किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, या तो पढ़कर या सुनकर व्यक्ति के मन में वीर, देखो वीर का मतलब होता है, वीर रस जो होता है, वीर रस का क्या, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। क्या है? उत्साह। पूछा जाता है एक नंबर में, जिस किसी काव्य को पढ़कर सुनकर व्यक्ति के मन में उत्साह नामक, उत्साह नामक भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ही उत्साहित हो जाता है, उत्साह नामक भाव उत्पन्न होते हैं, वह वीर रस होता है। ठीक है ना, वह वीर रस होता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल, उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण, वीर रस का उदाहरण क्या होगा आपका, खूब लड़ी मर्दानी बहतो, झांसी वाली रानी वाला जो नहीं होता आपका, हर बोले बुंदोले की मुंह ने सुनी कहानी थी, ठीक है ना। तो आपका वीर रस का, वीर रस का है आपका, खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बह, तो खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, बुंदेले हर बोलो के मुंह, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी, हमने सुनी कहानी। ठीक है ना, देखो इसमें आपका ये जो कामा ब्रेकेट खूब लड़ी मर्दानी का है, तो ये इनका बहुत महत्व होता है, ठीक है ना। ये फुल स्टॉप वगैरह का ये जरूर लगा के आया करो, ठीक है ना। ये होगा आपका बी रस का एग्जाम्पल। ठीक है, सरल भाषा में, ज्यादा डिफिकल्ट भाषा में नहीं, जिस किसी काव्य को पढ़कर उसके व्यक्ति के मन में उत्साह नामक भाव उत्पन्न होते हैं, वह वीर रस होता है, होता है। खूब लड़ी मर्दानी बहन तो झांसी वाली रानी थी, बुनते रहे बोलो के मुख, यूं हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, होता है। अब आपका होगा वीर रस। वीर रस के बाद अब आपको मैं कौन सा रस बताऊंगा यहाँ पे, लिस्ट वाला। देखो, एक होता है आपका हास्य रस। हास्य रस का तात्पर्य है किस किसी काव्य को पढ़कर सुनकर, ठीक है। अब अपन बताइए हास्य रस, हास्य रस क्या होता है, हास्य रस के बारे में आप क्या जानते हैं। हास्य रस
के बारे में जो भी आप जानते हो, हास्य का नाम ही हास्य है। और आपको हास्य से ही आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हंसी वाला रस है ना। जिस किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, ठीक है ना, जिस किसी काव्य को पढ़कर सुनकर व्यक्ति के मन में हास्य नामक भाव उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना सर, तो सभी की परिभाषा एक जैसी ही लिखनी है आपको। कौन सा रस है ये? हास्य रस, ठीक है ना। ये नहीं, आपका हो जाएगा हास्य रस। हास्य रस क्या हो जाएगा आपका? देखो, जिस किसी काव्य को पढ़कर सुनकर या देखकर आपके व्यक्ति के मन में हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है, यानी हंसी आती है, वह हास्य रस होता है, ठीक है। मैंने परिभाषा बोल दी है, लिख ही देता हूँ। जिस किसी काव्य को पढ़कर सुनकर या देखकर 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 व्यक्ति के मन में हास्य नामक या हास्य नामक भाव हास्य नामक भाव उत्पन्न उत्पन्न होते हैं। जिस किसी प्रकार को पता सुन रहे देखकर व्यक्ति के मन में हास्य नामक भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है आपका? हास रस होता है। कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। देखिए, अब हास्य रस का एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, वैसे एग्जाम्पल अलग अलग अपने अपनी भाषाओं में, कोई कैसा देता है, कोई कैसा देता है, कोई कैसा देता है, लेकिन जिसको जो भी एग्जाम्पल अच्छा लगे ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आए, ऐसा नहीं है कि जो किताब में है, ठीक है ना। देखो, कोई एक एग्जाम्पल तो ये है इसमें, एक एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। पहला वाला एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण, पति पत्नी में हुआ झगड़ा। इसमें पति पत्नी में क्या हुआ? हुआ झगड़ा। पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन, मारा मारा बेलन, पति हुआ लंगड़ा, ठीक है ना। आप या तो ये कर लो आप, या फिर सेकेंड वाला एग्जाम में आपको दे देता हूँ कुछ नया सा, जो आपके दिमाग में और भी कुछ आ जाए। चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव केच लेने के वास्ते, ठीक है ना। कहते हैं चींटी चढ़ी पहाड़ मरने की वास्ते, नीचे चींटी चढ़ी पहाड़ मरने के वास्ते, ठीक है ना। नीचे खड़े, कौन खड़े नीचे?
नीचे खड़े कपिल देव। केच लेने के बाद। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगा आप बहुत अच्छी तरह इसे पढ़कर सुनकर, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, हास्य रस। अब मैं आपको बताऊंगा शांत रस। कौन से रस का? हास्य रस भी आपका हो गया है। अब देखिए यहाँ पे शांत रस के बारे में। शांत रस क्या होता? तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपको शांत। कौन सा रस आएगा आपको? शांत रस। जिस किसी काव्य को सुनकर, पढ़कर या देखकर व्यक्ति के मन में शांत नामक भाव उत्पन्न होते, उसे शांत रस कहते हैं। ठीक है ना। शांत रस, शांत रस से किसे कहते हैं? अब शांत रस का स्थायी भाव, ये सारी चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो शांत रस से शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका? निर्वेद। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा शांत रस का? निर्वेद। अब शांत रस का जो एग्जाम्पल है, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा जिससे क्या रहेगा आपका। सरल वाला एग्जाम्पल एक या दो पे बता दूंगा आपको, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला एग्जाम्पल आप पेपर में लिखाना। ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका? निर्वेद। क्या हो जाएगा? निर्वेद। उदाहरण है शांत रस का। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। क्या? ए मालिक। तो मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिख पा रहा हूँ आपको, जो एग्जाम्पल आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। ए मालिक तेरे बंदे, ये आपने गाना भी सुना है, "ए मालिक तेरे बंदे ऐसे हो हमारे कर्म"। ऐसे हो हमारे कर्म। ए मालिक तेरे बंदे ऐसे हो हमारे कर्म। ठीक है ना। नेकी पर चले और बंदी से टले। किस पे चलना है हमारे? नेकी पर चले और बंदी से टले। नेकी पर चले और बंदी से टले। ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आपका हो जाता है। और एक दो एग्जाम्पल और मैं लिखवा दूंगा, इतना उतारिए आप। और ये वाला भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़
ठीक पे मत जाना, मेरी सर्विस काम ज्यादा हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों की पढ़ाई रुके, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है ना? नहीं तो मेरी इतनी कुछ शक्ति नहीं कि मैं इस वीडियो को बना पाऊँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं। पंथी, पंछी या पंथी, पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, उतारिए। ठीक है ना? शांत रस कभी आपका हो गया, श्रृंगार रस का बीर रस होगा, शांत रस हो गया, एक आपका हास्य रस हो गया। ठीक है ना? देखिए, करुण रस, कौन सा रस? करुण रस जो होता है, करुण रस में ये है, करुण रस अपन कैसे प्रस्तुत करते हैं? करुण रस से कहते हैं, करुण, करुण का जो करुण रस जो कौन सा रस है आपका? करुण रस, करुण रस का फायदा होता है आपको शोक। शोक का मतलब ऐसी कोई घटना हो जाए जिस किसी कार्य को पढ़कर सुनकर या देखकर व्यक्ति के मन में शोक नामक भाव उत्पन्न है। कौन सा नामक? शोक नामक भाव उत्पन्न होते हैं, करुण रस होता है। ठीक है ना? देखो, मैं सभी के जो आपका जो है करुण रस, सभी के जो एग्जाम्पल है, परिभाषा इंग्लिश से लिख पा रहा हूँ, बस वहां पे आपको रस बदलना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ये वाला, करुण रस, करुण रस के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो करुण रस का दुख ही जीवन की कथा रही, क्या हो जाएगा? इसकी एग्जाम्पल में और भी अच्छे अच्छे निकाल के देखता हूँ, उसका कुछ मिल जाए तो। देखो, ये वाला गाना आपको याद होगा, बहुत ही अच्छा गाना है, ए मेरे दोस्त, ए मेरे दोस्त, ए मेरे दोस्त। तो कोई अपना दोस्त दोस्त है कि उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, या फिर अपन उसके गम में एक गाना भी गा सकते हैं, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा। ठीक है ना? ए मेरे दोस्त लौट के आ जा। तेरे बिन न जिंदगी अधूरी, तेरे बिना या तेरे बिन जिंदगी अधूरी। ठीक है ना? ये मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी। ठीक है ना? ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आप इसे अपने उसमें नोट कर लीजिएगा। शांत रस, हास्य रस, अब होगा आपका करुण रस। अब करुण रस के बाद अपन नेक्स्ट वाला रस पढ़ेंगे,